गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम एक मजेदार कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है जासूस प्रणव। इस कहानी के ऑथर है आदित्य स्वामीनाथन। इसकी इलस्ट्रेटर है जेनमा जोश। इसकी ट्रांसलेटर है मनोहर नोतानी। इसको पब्लिश करा है प्रथम बुक्स ने। अब तुम पेड़ पर चढ़ोगे, तुम्हारी बारी है, प्रणव के दोस्त अर्जुन ने कहा। प्रणव नजरें उठाकर पेड़ को देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं चढ़ता हूँ। क्या तुम गेंद को देख पा रहे हो? मानसा नीचे से चिल्लाती है, लेकिन प्रणव की निगाहें तो कहीं और ही टिकी हैं। देखो मधुमक्खी का छत्ता, प्रणव चिल्लाया। मानसा डर से पूछती है, और मधुमक्खियां? डरो मत, छत्ता खाली है, प्रणव कहता है। देखो तो ये सारे खाने एक जैसे हैं। मधुमक्खियों ने यही आकार क्यों चुना हुआ? गोल क्यों नहीं चुना? प्रणव को हैरानी होती है। वह गोल गोल छत्ते की कल्पना करने लगता है। नहीं, उससे तो बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, जरा देखिए जरा। जो पुराना छत्ता था उसका जो शेप थी उसकी मधुमक्खी की, वो ये थी, कुछ इस प्रकार की। और जो प्रणव सोच रहा था कि मधुमक्खियों ने गोल छत्ता नहीं चुना, उस अगर चुना होता तो क्या होता, ये होता, तो इनका सारा का सारा जो शहद था वो क्या हो जाता, नीचे टपक जाता। मगर पुराने वाले में टपकता नहीं है, बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है। मधुमक्खियां बड़ी चालाक होती हैं। अगले दिन प्रणव अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। वह उनके बारे में पढ़ता रहा। उन्होंने अपने घर के लिए सबसे सही आकार चुना है, छत्रभुज। बिना किसी छेद या बीच की जगह के एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एकदम जिगसॉ पहेली की तरह। उनके गणित के अध्यापक दास सर ने उनके बीच चल रही इस बातचीत को सुन लेते हैं और कहते हैं, षडभुज की 6 भुजाएं होती हैं, मधुमक्खियों के लिए ज्यादा जगह बनाती हैं। इस पर प्रणव पूछता है, उन्होंने ऐसा कैसे सीखा? दास सर मुस्कुराते हैं, ये पैटर्न तो सभी जगह दिखाई देता है। अगले दिन बाजार में प्रणव का ध्यान फल और सब्जी की तरफ जाता है। वह अनानास, तुरई, संतरे की फाकों को देखता है। इतने सारे मॉप, रंग और आकार, हर फल एक जैसे पैटर्न एक साथ खूब अच्छे दोहराए जाते हैं। क्या ये पैटर्न सच में हर जगह होते हैं? प्रणव सोचता है। क्या आप बता सकते हैं इस अनानास में क्या पैटर्न है? जी हाँ, इसके अंदर भी ये छह छह लाइंस वाला षटकोण पूरे अनानास में है। इस खोज में प्रणव एक पैटर्न जासूस बन गया। वह हर जगह अब पैटर्न्स को ही तलाश रहा है। कक्षा में प्रणव अपनी इस खोज के बारे में बताता है। प्रकृति में बहुत सारी चीजें दोहराई गई हैं, आकृतियों की से बनती हैं। हमें अपने हाथों से बनाई जाने वाली चीजों में भी यही पैटर्न दोहराते हैं। दास सर कहते हैं, क्यों नहीं आप लोग किसी एक पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए कोई एक नई चीज बनाते? यह आप लोगों का गृह कार्य है। पैटर्न बनाने के लिए हमें किन आकृतियों का उपयोग करेंगे? प्रणव पूछता है। दास सर बोर्ड पर उत्तर लिखते हैं, जिस भी आकृति का आप इस्तेमाल करना चाहें। मैं भला क्या बनाऊं? प्रणव सोचता है। वह अपना खुद का एक छत्ता बनाने की सोचता है, हो सके तो चतुर्भुजों से या फिर त्रिभुजों से। पैटर्न तो हमारे चारों ओर है। वह दास सर से कहे हुए इस बारे में सोचता है। इसके बाद वह पैटर्न को खोजना शुरू करता है। क्या आप प्रणव के घर में बता सकते हैं कि कितने पैटर्न्स हैं और कहाँ कहाँ पर पैटर्न्स हैं? जी हाँ, दीवारों पर, उसकी चटाई पर तरह तरह के पैटर्न्स हैं। कालीन, किताबों की पट्टियां, खिड़कियां, हर जगह पैटर्न ही पैटर्न। जहां तक उसकी नजर जाती वह आकृतियों
को जुड़ते हुए देखता है। केवल मधुमक्खियां ही सयानी नहीं है, प्रणव सोचता है। हम मनुष्य भी चीजें बनाने में आकृतियों व पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह प्रणव व्यस्त हो जाता है अपने सपनों का घर चित्रित करने में। आयताकार लाल सुर्ख ईंटें, प्रवेश द्वार पर वर्गाकार काली सफेद टाइलें, ठीक उसकी दादी के घर जैसी। जिसे किसे मालूम था कि सरल आकृतियों को जोड़ने पर घर बन जाएगा, मधुमक्खियों के रहने का छत्ता भी और हमारे लायक घर भी। कुदरत आकार बनाने और उन्हें एक साथ जोड़ने में बड़ी माहिर होती है। प्रणव को यह हुनर अपने आसपास चारों ओर दिखता है। अनानास की बाहरी सतह पर, संतरे के अंदर, मधुमक्खी के छत्ते में या फिर सांप की पपड़ीली चमड़ी पर। षडभुज और चतुर्भुज जैसी आकृतियों एक दूसरे में पूरी तरह से इस कदर फिट बैठ जाती हैं कि उनके बीच कोई छेद या दरार नहीं रह जाती। लेकिन वृत्त, कुछ आकार एकदम फिट नहीं बैठते। प्रकृति में जहाँ भी आकृतियों एक साथ फिट बैठकर दोहराव वाले पैटर्न बनाती हैं जिसमें कोई छेद या खाली जगह नहीं रह जाती, उसे हम पच्चीकारी कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसे हम टेसेलेशन कहते हैं। प्रणव यही देखता है कि इंसानों ने भी पच्चीकारी का इस्तेमाल किया हुआ है। हम आकृतियों को दोहराकर पैटर्न या डिजाइन बनाए और उन पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए किताबों की पट्टियां डिजाइन किए हैं, किले बनाए हैं और यहाँ तक कि कलाकृतियां भी रची हैं। पच्चीकारी को आसान शब्दों में टाइलिंग भी कहा जाता है। तो हमने कहानी में देखा कि हमारे आसपास चारों तरफ पैटर्न्स ही पैटर्न्स हैं। क्या अब आप मुझे कुछ पैटर्न्स की तस्वीरें भेज सकते हैं जो आपके आसपास हो?